जंतर मंतर पे जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 20 से 22वां दिन ये पहुंचने वाला है, लगभग पहुंच गया है। और जिस स्थिति में ये आज है, कुछ कारण के कारण, कुछ लोगों के कारण, कुछ लोगों की मेहनत के कारण वो आज यहाँ तक पहुँच पाया है। सोनम वांगचुक सर को लगभग 17वां दिन है अनशन का। हालत ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। कारण एक ही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। अब बिना किसी वॉलंटियर के, बिना किसी सेवक के, बिना किसी कार्यरत के ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट सफल नहीं हो पाता। जिसमें से एक शख्स मेरे साथ हैं जिनका नाम है ब्रजेश पांडे जी, जो लगातार पहले दिन से इस अनशन के साथ बने हुए हैं। अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के इन्होंने एक जिम्मा उठाया है कि इस अनशन में पूरा सहयोग दिल से, मन से और तन से देंगे और अपना दे भी रहे हैं। आपने ज़्यादातर देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक यहीं रहते हैं और प्योर सेवा करते हैं और दिल से सेवा करते हैं। चाहे वो पानी की सेवा हो, चाहे वो खाने की सेवा हो, चाहे कॉकरोचों को बुलाने की सेवा हो, जिन तरीके का इनका अंदाज है और पूरा मेंटेन व्यवस्था करके वो करी हुई है। इसलिए आपको हम मिलाना चाहते हैं ब्रजेश जी से। आपका नाम हमने बता दिया, दुनिया जान गई। अब मुझे ये बताइए ब्रजेश जी, पहले मैं अपने कॉकरोच भाइयों को तो बुला लूं। हाँ, कॉकरोचो, यू आर मोस्ट वेलकम भाइयों। देख सकते हैं ये इनका, समझ सकते बुलाने का अंदाज है। अब ये बताइए, आप पहले दिन से इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़े हुए हो, जिस लगन, जिस शिद्दत के साथ आपने लोगों की सेवा करी, बदले में आपको क्या मिल रहा है? देखिए, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं जो बदले में मुझे ये चाहिए कि जो आशीर्वाद, जो अनमोल है ना, जो जिसकी पैसों से भी कीमत नहीं है, वो मैं प्राप्ति करना चाहता हूँ। और वो मुझे लगता है कि भगवान मुझे दे रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तो संतुष्टि है। वो संतुष्टि जो होता है पैसों से नहीं आती है। जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टि मिल जाए तो समझो वही सबसे बड़ा उसका फल होता है। तो मेरे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत लोड है, समाज का लोड है, घर का लोड है। मैंने अपने जीवन में कभी खेलना नहीं सीखा। जब खेलने गया तो मैं अपने घर के आर्थिक अवस्था को देखते हुए, मेरी माता जी काम करती थी किसी कंपनी में, 1300-1400 रुपये उनको सैलरी मिलता था उस वक्त। तो वो कभी कभी घर पे आती थी तो उस वक्त मेरी आयु 12 से 13 बरस का था। तो वो कभी कंटेंट देती थी कि किसी उनका स्टाफ कहता था कि प्रोटेक्शन दो तो काम करोगी, ये करो तो काम करोगी। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। पापा तो खैर वो झेल लेते थे, उनके पिताजी भी हमारे बेड रेस्ट ज़्यादा प्राप्ति किए, वो भी हमें तो दिव्यांग है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। उस वक्त मैं 9th क्लास में राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था। मैं जिला टॉपर भी हूँ, राजकीय में भी टॉपर हूँ मैं। तो मुझे 4 महीने की छुट्टी मिली थी कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से। राजकीय इंटर कॉलेज सेक्टर 12 नोएडा में है। तो मैं उस 4 महीने में मैं सोचा कि कुछ काम कर लूँ और मैं अपने घर वाले को सहयोग करूँ। तो मैं 4 महीना ड्यूटी किया। मैं उस वक्त मेरी सैलरी 3700 रुपये थी। मैं मोल्डिंग लाइन कंपनी थी जहाँ ट्रांसमीटर प्लग बनते थे। 23.6 का 22.6 का पिन डली करती थी कार्ड में। मैंने बहुत मेहनत किया, पहला नया कंपनी पकड़ा था। 6-7 साल मैंने ड्यूटी किया, एक भी छुट्टी नहीं की मैंने कंपनी में। 6 साल में रिकॉर्ड कायम कर दिया। उससे ये हुआ कि मेरे घर वाले को मेरे पैसे से कुछ सहयोग मिला। मैं देखा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ स्थितियाँ बदले जा रही है, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगा। और बाद में क्या, मेरे घर का लोड मेरे पे कुछ ज़्यादा। मेरे पिताजी, माताजी 2 गाय रख रखी है, भाई भी है, तो भाई भी थोड़ा बहुत कॉपरेट उनको कर नहीं पाते। कहते हैं कि भाई बहुत होते हैं लेकिन नज़र देखने का लोगों का अलग होता है। तो मेरा जो है, जैसे मैं आप लोग को देखता हूँ वैसे मैं अपने फैमिली को देखता हूँ। ये गुण जो है हमारे माँ बाप से मिला है मुझे, कि मैं लोगों को कितना केयर करता हूँ। तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है मेरे लिए। और रही बात कि मैं यहाँ पे आया हूँ जंतर मंतर पे, मेरी एक छोटी सी दुकान है नोएडा में, सेक्टर 22 में, समरविला स्कूल के पीछे। मैं अपनी बहन की शादी करके आ रहा हूँ, अपने बदौलत 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आ रहा हूँ। जो भी अपना कमाया पूंजी था वो मैंने अपनी बहन की शादी में लगा दिया। और उसके बाद से मैं यहाँ पे आया। मैं जहाँ दुकान कर रहा था वहाँ किसी व्यक्ति की वजह से वो मेरी दुकान को हटा दिया गया। 4 महीना हो गया था मुझे घर वाले को सेवा करते हुए। क्योंकि जब हमने अपनी बहन की शादी की तो मैंने देखा कि उनको सहयोग करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं था। जो मैं देखा था उनकी भावनाओं को, कोई पैसे से करता है, कोई शरीर से करता है। तो मैंने देखा कि मेरे माता जी भी 50-60 साल की हो गई है
तो उनके पैरों में गठिया का बीमारी, प्लस पिताजी दिव्यांग, 2 गाय रख रखी है, बाछी रख रखा है, तो उनको कौन पकड़ेगा। तो उसके लिए मैं 4 महीना उनके साथ बिताने के बाद से मैं वापस आया नोएडा। वापस आया तो हमें पता चला कि जंतर मंतर यहाँ पे जब आने का कारण था, यहाँ पे कैसे पता लगा आपको? मैं सर यहाँ पे आया था नोएडा में, तो हमारी जो दुकानें थी, दुकान की जगह किसी और को दे दी गई। तो मैं कुछ समय गुरुद्वारा में इन्वेस्ट किया 2-4 दिन, तो मुझे पता चला कि जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट हो रहा है। हम देखने के माध्यम से चले आए, 1-2 दिन तो आया, थोड़ा मन लग गया। फिर मुझे एक स्टेज मिल गया फूड स्टॉल का, सेवा करने का, जो मैं निस्वार्थ सेवा करता, कोई आस नहीं है भैया, मेहनत करता तो खाऊंगा ज़रूर, बांध के तो ले नहीं जा रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पे सेवा करता, मेरा सेवा यह है लोगों को खाना पीना, सोने का, बैठने का, चार्जिंग पॉइंट, मतलब किसी तरह कोई व्यक्ति को कोई तकलीफ ना बने, ये चाहता हूँ। मेरा एक आखिरी इच्छा भी यही होती है कि जितने भी एक कॉकरोच से मैं बोलता हूँ, इन्हें कहीं ना कहीं अपना मानता हूँ और अपना समझता हूँ। मेरी क्वालिटी जब तक ये पूरे खा नहीं ले, एक कॉकरोच खाना ना खा ले, तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ। मेरा ये सिद्धांत है शुरू से ही। कई दिन मैं भूखा भी सो गया हूँ। अंदर एक डॉक्टर ने मेरे बीपी भी चेक किए, तो उन बीपी में 78 आया। तो उस वक्त उन्होंने बोला कि आप खाना नहीं खा पा रहे हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं खाना नहीं खा पा रहा था, अभी भी थोड़ी बहुत वीकनेस होती है मुझे, लेकिन मैं इनकी जब देखता हूँ, इनका चेहरा देखता हूँ, तो मैं खुश हो जाता हूँ और अपने आप में एक और हिम्मत पैदा करता हूँ कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी। क्या लगता है ये आंदोलन अब किस तरफ जा रहा है? आंदोलन अब जो है हमारा बिल्कुल जीतने के करीब जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लेने के करीब जा रही है। और जहाँ तक लगता है ये हमारे बाबा आए हुए हैं, कहते हैं कि गांधी जी आए थे 80 साल की उम्र में, और ये गांधी 2 है, गांधी जी 2, ये 80 साल की उम्र में, जो कि इनको किसी चीज़ से कोई लालच नहीं है। ये व्यक्ति इतना दूर झारखंड से आए हुए हैं, ये हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ कैसे कैसे पहुँचे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इस पूरे प्रोटेस्ट में सबसे बुजुर्ग वरिष्ठ यही है। ऐसा लगता है कि मेरा बाप नहीं, मेरा बाबा आ गया, बाप का बाप, बाबा। तो मैं इनको देखा तो आज मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ कि लगता है कि जो मैं इनको सेवा कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अब मैं बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। तो मेरा माध्यम है कि बाबा को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए जब तक मैं इस प्रोटेस्ट में हूँ। 20 तारीख को क्या लग रहा है आपको? 20 तारीख को मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सोशल माध्यम के द्वारा से कि जो हमारे भाई जो सोशल मीडिया से देख रहे हैं, जो हमारी माता बहनें पिताएं देख रहे हैं, वो अब उस समय आ चुका है कि हमें जंतर मंतर न्यू दिल्ली पे आके और अपना पूरा समर्थन, पूरा भीड़ भाड़ से आके हमें आशीर्वाद दीजिए। कुछ ना तो ये ध्यान रखिए कि जो मैं जो सेवा कर रहा हूँ उसका लास्ट आशीर्वाद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ जंतर मंतर पे आइए और पार्लियामेंट तक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे चल के, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेंगे। अगर आप लोग भीड़ में नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन हम लोग को थोड़ा भीड़ समझ के कहीं ना कहीं किसी बस में भेज देगा, तो लाठी चार्ज कर देगा। इससे यह होगा कि अगर आप लोग भीड़ में आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, तो हम जीत जरूर प्राप्ति करेंगे। चलिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं 20 तारीख को बुलाने का आह्वान कैसे करेंगे आप लोगों को? भैया मैं तो यही कहना चाहता हूँ मीडिया प्रभारी जी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए, मैं सबसे पहले जो भी हमारे माता बहनें पिता भाई आ रहे हैं, मैं गेट पे खुद पानी की बोतल, खाने का प्लेट जो भी मेरे पास रहेगा, मैं उनको सबसे पहले वहाँ उनका मार्गदर्शन करूँगा। लोग फूल से करते हैं, मैं भोजन से करूँगा। मेरे पास तो पैसा नहीं है कि मैं फूल चढ़ाऊँ, फूल नेताओं को चढ़ाई जाती है। मैं तो अपने को खाना खिला सकता हूँ, अपना पेट का भी उनको खिला के उनका स्वागत करूँगा। चलिए, जिस तरीके से 20 तारीख को जिस तरीके से हमारे पांडे जी ने आपको बुलाने का एक संकल्प जारी किया है, हो सके तो 20 तारीख को पांडे जी की बातों को और बातें जी को थोड़ा सा आप गौर कीजिए और कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा गौर चिंतन कीजिए। अब सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? भैया सरकार के बारे में तो मैं आप पूछ दिए, मैंने कभी किसी सोशल मीडिया पर सरकार के बारे में कभी कंटेंट दिया नहीं था। मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक दिव्यांग हूं, मेरा 65% है और मेरा एक दुकान का जो है सरकार की तरफ से वेंडर जोन में दुकान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए। तो मैं बहुत बड़ी दरवाज़ा खटा, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला, ब्रिजेश पाठक जी से मिला,
दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से मिला, रेखा गुप्ता जी के, उनके सिविल लाइन 54 में गया था। वहाँ मैं मेरा एप्लीकेशन गया हुआ है, उनका मेरा एप्लीकेशन ऑटोमेटिक है। मैं अपने जिला के कलेक्टर से भी मिला, मंगला प्रसाद सिंह जी से, LDM से मिला, CDO से मिला। मैं वहाँ भी एप्लीकेशन दे रखा हूँ, 29-30 एप्लीकेशन दे रखा हूँ। नोएडा में DMG से मिला, वहाँ भी एप्लीकेशन दे रखा हूँ। CO के पास गया, वहाँ भी एप्लीकेशन, अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्योंकि जहाँ तक अगर बीजेपी सरकार सही होती तो एक जो दिव्यांग भाग रहा है, कई महीने से भाग रहा है सरकारी दफ्तरों में, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, अपनी एप्लीकेशन पे ये लिख रहा है कि सर मैं भी दिव्यांग हूँ, मेरा पिता भी दिव्यांग है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे होते तो मुझे एक छोटी सी दुकान ही तो मांग रहा था किसी नाले के किनारे, ताकि उससे मैं अपने माता पिता का सेवा कर सकता हूँ, अपना जीवन का कार्यशैली आगे बढ़ा सकता हूँ। तो आप तो दिव्यांग की भी नहीं सुन रहे हैं, आप तो दिव्यांग की भी नहीं सुन रहे हैं। तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि आप इन सबों को सुन रहे होंगे। जहाँ मैं परेशान हूँ तो कहीं ना कहीं जब मेरे जैसे व्यक्ति परेशान है तो सभी परेशान होंगे। तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि आप जो है शासन जो है सही से नहीं चला पा रहे हैं। आप जो ऊंचे लेवल जो पैसे वाले हैं, जिससे आपको फ़ायदा है, आप उन्हीं को देख रहे हैं, समझिए ना। आप नीचे वाले को कीड़े मकोड़े जो कहा गया है, ये कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े है, तो ये आप सत्य है, आपने जुबान से जो कही है वो सत्य है। मैं सरकारी दफ्तरों में जाकर मैंने देखा है कि जब हम किसी मंत्री के पास जाते हैं कि जैसे मंदिर में फूल लेके जाते हैं, वैसे मंत्री के पास लेटर लेके जाते हैं, एप्लीकेशन लेके जाते हैं, और वो हमारी एप्लीकेशनों को उस वक्त रख ली जाती है, अब बाद में किसी कूड़े के डब्बे में या कहीं फेंक दी जाती है, कि किसी कबाड़ी वाले को दे दी जाती है। उसका मान्यता नहीं है उस एप्लीकेशन का। तो क्या लगता है अब सरकार कुछ बदलेगी सरकार? हाँ जी सर, सरकार बदलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, तहे दिल से कह रहा हूँ, जिस दिन सरकार बदल गई मुझे लगता है कि मैं अपने भविष्य में कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे आने वाले भविष्य, मेरे आने वाले भाई बंधु, मेरे आने वाले माता पिता, वो ज़रूर कहीं ना कहीं उस चीज़ों को, उस लाभ को प्राप्ति करना चाहते कर लेंगे जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है।